तो मोहम्मद सलीम जिनसे हमने गुफ्तगू की अभी, कुछ और बातें हमारे जहन में थी कि मैं चाहा कि सोचें इनसे, भाई ये डेवलपमेंट जो बिहार है पूरा विकास पुरुष कहा जा रहा है, तो डेवलपमेंट जो बिहार में इतना हुआ, इस डेवलपमेंट के बारे में मोहम्मद सलीम या कोई युवा क्या सोचते हैं, जरा प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए मोहम्मद सलीम आप इस पर। डेवलपमेंट में तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं पला बड़ा जन्म मेरा पटना शहर में हुआ जी, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि रोड अच्छा बना है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं हुई शहरों में। बाहर का तो मैं नहीं कह सकता, शहरों में ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं है। पार्क अच्छे बन गए, चाहिए शाम में एंजॉय कीजिए, मॉर्निंग में भी एंजॉय कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। बट एक युवा का सोच आपने बोला सोचने के लिए, तो हमने बोला कि 10th 12th पास करने के बाद अगर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो बदमाशी के तौर पे ही जाएगा, घूमने फिरने के तौर पे जाएगा, तो इन्हीं पे आगे बढ़ेगा। तो एक मैं सोचता था कि भाई कहीं आप अगर पार्क्स बनाया, टेंडर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े मेन रोड पे यहाँ पे बिहार म्यूजियम बहुत बड़ा बना है हाईकोर्ट के पास, वहाँ पे मैं देखता हूँ ज्यादा रश रहता नहीं है, यंग्स का ही रश रहता है। मैं अगर सोच रहा था मेरे मेंटालिटी के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे किसी MNC कंपनी को लेके आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके आते हैं, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी हो जिससे आपका टाई अप हो, जो आपका अच्छा लगे या फिर जैसा भी हो डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे एक अच्छी कंपनी खुलती है। तो जो बच्चा 12th पास कर रहा है, जो दुनियादारी समझ रहा है, मेंटालिटी से स्ट्रॉन्ग है, तो वो काम करने पटना छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तो नहीं जाएगा, गुजरात तो नहीं जाएगा, अपने पटने में एक अच्छा जो उसकी क्वालिफिकेशन है, अगर वो 12th पास है तो उसके हिसाब से जॉब उसको मिल जाएगी। वहाँ 10th वालों को भी मिलता है, 10th वाले भी मिलता है। इनका कहना है कि बिहार के बाहर 10th वालों को भी मिल जाता है। तो अगर मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर रहती, इनका कहना है जी, तो उसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज होती है 10th के लिए, 12th के लिए, एक जनरेशन है। उसी तरह से जैसे IT कंपनी मान रहा है, आप कहना चाहते हैं कंपनी सो चाहे कोई सा भी मल्टीनेशनल में डेफिनेटली कोई सा भी आता है जिसमें 10th 12th नॉर्मल ग्रेजुएट वालों को घर बैठे काम मिलते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। कोई भी चाहता है कि हम सामने काम करें। वर्क फ्रॉम होम में तो फ्रॉड भी होता है कि आपने काम करवा दिया, पैसा नहीं। तो बताओ, आप कहना है कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, हाईली क्वालिफाइड थे, उनके लिए IT कंपनी अगर यहाँ बनती तो आपके हिसाब से बिहार के किन किन शहरों में चांसेस था कि वहाँ बनाई जा सकी थी? सबसे पहले हमारा तो हो गया ये पटना, जिन सबके नजरों में। मुजफ्फरपुर देखिए, गया देखिए, और भी शहर है, भागलपुर, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान मधुबनी है, पूर्णिया है, कटिहार है जी, समस्तीपुर में भी बना सकते हैं, बहुत जगह है वहाँ पे। इनका कहना है कि बड़े बड़े सब शहर बिहार के हैं, इन सबों में भी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और IT कंपनीज होती है। उस कम से कम इन सारी कंपनीज में 1 लाख के आसपास रोजगार होता तो ज्यादा ही विकास को हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हैं। छठ के बारे में कहना चाह रहा था कि अभी मैंने नोटिस किया, इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं, ट्रैवलिंग में कितने यंगस्टर्स को प्रॉब्लम हो रहा था आने जाने में, क्योंकि वो कमा रहे हैं बाहर, वो 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं, फिर 50 हजार रुपया कमा रहे हैं, परिवार से दूर है, परिवार से मिलने आ रहे हैं तो तकलीफ में तो यही चीज अगर इनको रोजगार यही मिल जाता है, तो एक स्टेट के बंदे दूसरे स्टेट में जाते नहीं, और स्टेट वाइज शेमिंग होती नहीं, जो कि बहुत बिहारी फील करते हैं, बाहर जाते हैं। हाँ, शेम भी बहुत लोग करते हैं। देखा हमने छठ पर लेकिन कोई झगड़ा करे थे, वो नॉन बिहारी स्टेट था, वहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट था, वहाँ पर झगड़ा करे थे आपके। तो इनका कहना यह है कि अगर यही रोजगार रहेगा तो जो दूर गुजरात में और दिल्ली में और हरियाणा में जॉब कर रहे हैं, उसमें त्योहार के मौके पर जब आना उनको होता है तो कितने मुश्किल से वो आ पाते हैं। इनका कहना है कि इसी बिहार में अगर रहेगा तो वो अपना 5 घंटे में किसी तरह से बस से बैठ के आराम से अपने घर पे आ सकते हैं। और 15,000 रुपया अगर यहाँ मेरा भी तजुर्बा लाइफ का है कि 15,000 अपने घर में रह कमाते हैं तो बाहर के 30,000 के ऊपर बराबर है। खर्चा है आपका, क्योंकि बाहर में खाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, तो वो घर भेजना भी आपको है। तो यहाँ पर 20,000 कमाते हैं आप अगर, तो बहुत अच्छे से अपने घर में रह अच्छा खा पी सकते हैं। तो आप कहना है कि यहाँ पर रोजगार ज्यादा बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए। चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे मोहम्मद सलीम के माध्यम से, जो भी आने वाली सरकारें हैं वो गौर से सुने, जो भी नेता लोग हैं वो गौर से सुने कि जैसी सरकार बने सरकारी नौकरी देने का तो वादा किया ही है, और हाँ IT कंपनी बनाई जाए, मल्टीनेशनल कंपनी बनाई जाए। या जो बड़ी हमारे इंडिया कंपनी है, आपकी विप्रो है, आपका मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर लिबरेटरी, बहुत सी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो यहाँ का खाना बनाए, यहाँ पर वो अपना ब्रांचेस खोले, यहाँ पर वो ऑफिसेस खोले, प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका, जाहिर सी बात है उनको ही फायदा होगा, बिहार के युवाओं को फायदा डेफिनेटली हो। चलिए, बहुत खुशी की बात है, काफी अच्छी बात है आपने कही, धन्यवाद और मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू, वेलकम।